अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अप्लाइड सोशियोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ अप्लाइड सोशियोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा कि अप्लाइड सोशियोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं अप्लाइड सोशियोलॉजी की, कि अप्लाइड सोशियोलॉजी की मीनिंग क्या है। ओके, नंबर 1 पॉइंट जो है अप्लाइड सोशियोलॉजी का, ये मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं सम किया आप लोगों के लिए ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। वन बाय वन एवरीथिंग विल बी क्लियर, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो अप्लाइड सोशियोलॉजी की। सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो अप्लाइड सोशियोलॉजी का जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि द सोशियोलॉजी इन यूज़ एंड द सोशियोलॉजी इन एक्शन। इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी जो है यूज़ में होती है, हमारे इस्तेमाल में होती है, और सोशियोलॉजी इन एक्शन में होती है। सोशियोलॉजी नाम है एक्शन का, कि सोशियोलॉजी में हम लोग जो है उसको अमल करते हैं, सोशियोलॉजिकल नॉलेज को हम यूटिलाइज करते हैं। तो इससे मुराद ये है। और नंबर 2 पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये जो है एक एप्लीकेशन है सोशियोलॉजिकल नॉलेज की। अच्छा जी, जो सोशियोलॉजी की तमाम पूरी इंटायर नॉलेज होती है उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल नॉलेज। तो ये एक एप्लीकेशन है सोशियोलॉजिकल नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें प्रॉब्लम्स को, मसाइल को, और सॉल्व कर सकें सोशल प्रॉब्लम्स को। जो हमारे समाजी मसाइल हैं उनको हम हल कर सकें, उसका नाम है अप्लाइड सोशियोलॉजी। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें ही आपका मेन स्ट्रीम डेफिनेशन आ जाती है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ अप्लाइड सोशियोलॉजी, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। अगर ये 1 मार्क का होगा तो इसका मतलब आपको 1 मार्क मिल गया, क्योंकि असल में अप्लाइड सोशियोलॉजी हम लोग कहते हैं जो हम सोशियोलॉजिकल नॉलेज तमाम इंटायरली कलेक्ट करके, जब हम उस मसले की सारी नॉलेज कलेक्ट करते हैं और उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं अप्लाइड सोशियोलॉजी। तो ये था हमारा 2 पॉइंट। नाउ नंबर 3, according to Lester F. Ward 1903, applied sociology is the means and methods for the artificial improvement of social conditions on the part of men and society as conscious and intelligent agents. In Dynamic Sociology 1883 ब्रैकेट क्लोज्ड। अच्छा जी, लेस्टर एफ वर्ड के मुताबिक, जो कि 1903 की ये बात है, अप्लाइड सोशियोलॉजी, वो कहते हैं कि अप्लाइड सोशियोलॉजी जो है इज़ द मीन्स, एक ज़रिया है, एंड मेथड्स, तरीका है एक, फॉर द आर्टिफिशियल इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल कंडीशंस। ये एक तरीका है, ये एक मेथड है, ये एक जो है मीन्स है, ये एक ज़रिया है आर्टिफिशियल इम्प्रूवमेंट का, ताकि हम आर्टिफिशियली जो है इसको जो है अननेचुरल वे में हम इसको इम्प्रूव कर सकें, और सोशल कंडीशंस को ऑन द पार्ट ऑफ मैन की जो ज़िंदगी है एक इंसान की ज़िंदगी में, उसको, एंड सोसाइटी और मुआशरे को, एज कॉन्शियस एंड इंटेलिजेंट एजेंट्स, एक वाज़े और इंटेलिजेंट एजेंट की तरह, इन डायनेमिक सोशियोलॉजी 1883। खैर, ये था हमारा 3rd पॉइंट। अब आ जाते हैं 4th पॉइंट पे। अप्लाइड सोशियोलॉजी यूजेस सोशियोलॉजिकल नॉलेज। अच्छा जी, अप्लाइड सोशियोलॉजी जो होती है वो इस्तेमाल करती है सोशियोलॉजिकल नॉलेज को, जितनी भी हमारी सोशियोलॉजी की नॉलेज होती है उसको हम लोग अप्लाइड सोशियोलॉजी है उसको यूज़ करती है, एंड रिसर्च स्किल्स। अच्छा जी, अप्लाइड सोशियोलॉजी में रिसर्च स्किल्स जो है वो होना बहुत ज़रूरी होता है, टू गेन एम्पेरिकली बेस्ड नॉलेज, ताकि जो हम लोग जो है हासिल कर सकें एम्पेरिकली बेस्ड तमाम जो उस पर मबनी नॉलेज है उसको हम गेन कर सकें, टू इन्फॉर्म, ताकि बता सकें डिसीजन मेकर्स, जो कि फ़ैसला करने वाले हैं, क्लाइंट्स को, एंड द जनरल पब्लिक, आम आवाम को, अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स। अप्लाइड सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, मसले को जानते हैं, मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? जब उनके पास सोशियोलॉजिकल नॉलेज होती है, फिर वो उस मसले को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा जी। और क्लाइंट्स की हो या किसी भी आम आवाम का मसला हो और अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, मसाइल और जो है प्रोसेस, अमल एंड कंडीशंस और सूरत हाल जो है, सो दैट दे माइट मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, ताकि वो जो उनको बताई गई चॉइसेस हैं कि मसले को हम इस तरह हल कर सकते हैं, ताकि वो उसमें से उनको चूज़ करने में थोड़ा ईजीनेस हो, आसानी हो, एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि ज़िंदगी की जो हमारी क्वालिटी है उसको हम बेहतर बना सकें। तो ये था मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक क्विक सम अप करवा देती हूँ कि ये इसकी मीनिंग क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि सोशियोलॉजी यूज़ में होती है, सोशियोलॉजी में हमें एक्शन ज़रूर इम्पॉर्टेंट होता है, और फिर ये है कि हम लोग अप्लाइड सोशियोलॉजी एक एप्लीकेशन है सोशियोलॉजिकल नॉलेज की, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें मसले को और मसले को हल करने की कोशिश कर सकें। और थर्ड ये पॉइंट है कि लेस्टर एफ वर्ड ने कहा था कि अप्लाइड सोशियोलॉजी एक ज़रिया है, एक तरीका है आर्टिफिशियल इम्प्रूवमेंट का, सोशल कंडीशंस का ऑन द पार्ट ऑफ मैन, इंसानी ज़िंदगी का और मुआशरे का भी एक बिल्कुल ही एक कॉन्शियस और इंटेलिजेंट एजेंट होता है। अच्छा जी। फिर अप्लाइड सोशियोलॉजी जो है इस्तेमाल करता है सोशियोलॉजिकल नॉलेज को, और इसके लिए रिसर्च की जाती है, ताकि हम लोग एम्पेरिकली बेस्ड नॉलेज जो है वो हासिल कर सकें और इन्फॉर्म, ताकि बता सकें फ़ैसला करने वालों को, क्लाइंट्स को और आम आवाम को उस मसले के बारे में, ताकि इस मसले को किस तरह हल कर सकें। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, कोई भी प्रोसेस हो और या भी कोई भी कंडीशन हो, फिर हम उनको चॉइसेस बताते हैं कि इस मसले को इस तरह हल होगा, और ताकि वो इंसानी ज़िंदगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बन सके और हम उस मसले को हल कर सकें। तो ये इसलिए अप्लाइड सोशियोलॉजी जो है हम लोग करते हैं। असल जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बताया कि ये है कि हम लोग मसले को किस तरह जो है हम मसले को जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज अंडरस्टैंड करते हैं, उस मसले को हम लोग समझते हैं और फिर जो है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह ये हमारा क्या हो जाता है, अप्लाइड सोशियोलॉजी हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ अप्लाइड सोशियोलॉजी, तो आप सेकंड वाला पॉइंट भी लिख देंगे, इट्स इनफ। अगर फॉर एग्जांपल वो 1 मार्क का है तो लाइक ट्रस्ट मी, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। सो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अप्लाइड सोशियोलॉजी हम लोग कहते हैं मसले को मसला जो है उसको हल करने की कोशिश जो की जाती है उसको हम अप्लाइड सोशियोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश जो मीडियम है, जो कि इंग्लिश में एग्ज़ाम देते हैं, उनको भी आसानी हो गई, और जो उर्दू मीडियम है उनको भी ये समझ में आ जाएगा, उनके लिए भी ईजी है कि वो लिख सकते हैं कि अप्लाइड सोशियोलॉजी किसे कहते हैं। सो दोनों का एस पेपर जो है हो सकता है कि वो लोग अच्छे मार्क्स जो है ले सकते हैं। अच्छा जी, बहुत लोग जो कि सीएसएस के लिए ये अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं ताकि उनको इसलिए पढ़ना, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, और जो लोग वैसे ही अपने एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो वो लोग उस तरह भी देख सकते हैं। सो इस तरह जो है हमारा ये अप्लाइड सोशियोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसके जो प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में जो है 3 बताऊंगी कि क्या प्रोसेस है, किस तरह हम लोग समझ सकते हैं। तो नंबर 1 पे आप लोगों को अगर ये डिटेल में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप लोग मीनिंग लिख लोगे। अच्छा जी, मैं आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, वरना आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स में क्या होता है कि टीचर को बहुत अच्छा लगता है कि 1 बाय 1 क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है और उनको मार्क्स देने में थोड़ी आसानी होती है। तो टीचर के लिए भी आप आसानी पैदा करें ताकि उनको चेक करने में भी एक लुत्फ़, एक मज़ा आए और वो आपको आप अच्छा टीचर के लिए जितनी आसानी पैदा करोगे उतना ही टीचर को जो है मज़ा आएगा, और टीचर जो है उतना आपको जल्दी जो है आपको मार्क्स कैटर करेगी और आप जो है वो मार्क्स ऑब्टेन करोगे। तो मार्क्स ऑब्टेनिंग का मैं आपको बोनस पॉइंट ये बता रही हूँ कि आप क्या करें, जो है पॉइंट्स में आंसर को लिखें। आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखा जाता है ताकि आपको अच्छे मार्क्स जो है हासिल हो। ऑलवेज़ राइट योर आंसर इन पॉइंट्स। लेकिन बहुत सारी टीचर्स ऐसे होती हैं जिनको पॉइंट्स में आंसर्स नहीं पसंद होते, सो दे प्रेफर कि आप बिल्कुल डिटेल लिखो और आप एक ग्रामर बन जाओ, इस तरह करके आप दे दो जिस तरह बच्चे रट्टा लगा के। फिर टीचर्स चाहती हैं कि डिटेल्ड मिले, तो फिर वो उनको डिटेलिंग में अगर आपकी टीचर जो है इस तरह की हैं कि उनको डिटेल में चाहिए, सो प्लीज़ गिव द आंसर एग्ज़ाम इन दैट डिटेल। बट जो कि मैं समझती हूँ कि
स्टूडेंट को जो है वो इस तरह पॉइंट से करना चाहिए ताकि वो पॉइंट्स में लिखे। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर टीचर्स यही प्रेफर करती होंगी। कुछ कुछ टीचर्स जो होती होंगी, माइनॉरिटी ऐसी टीचर्स होंगी जो चाहती होंगी कि भाई डिटेल्स दें। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने इस पे। मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो है आपको, अगर आप इनमें से जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इनमें से कौन से पॉइंट है, आप चाहें तो सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। इफ़ एनीबडी नीड दिस कि मिस क्या हम एग्ज़ाम में ये लिख सकते हैं पूरा ये जो आपने मीनिंग बताया, या यू कैन राइट इट इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं। बट अगर आप डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट साइड से नॉलेज कलेक्ट करेंगे, सो इट वुड बी बेटर फॉर यू, ताकि आपका जो है एक अंडरस्टैंडिंग जो होगी बेटर हो जाएगी। एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। आपको फिर मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ मटेरियल मिलेगा, और फिर आप लोग आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अपने पर्सपेक्टिव से उस टर्म को देखोगे। जैसे मैं अप्लाइड सोशियोलॉजी, जो मैंने आपको मेन बात बताई है कि ये होता है। आप भी अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करोगे, बिल्डअप करोगे, सो इट वुड बी ईजी टू मेक योर ओन पर्सपेक्टिव। अच्छा जी, अब ओरिजिन ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ में आए।